कि गुलियाना में ये जो कोटला और मलका की साइड पे जाने वाली रोड्स का जो संगम बनता है, यहाँ पे निकासी आब का एक मसला चला आ रहा था, जिसकी वजह से जो 7 जो घर हैं उनका पानी रोड पे खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से रोड भी टूट फूट का शिकार थी। तो इस हवाले से मकामी तौर पे मुतल्लका अथॉरिटीज़ या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनका मौजूदा हुकूमती सेटअप में असर और रसूख है, इन लोगों ने उन तक अपनी आवाज़ मुख्तलिफ ज़राए से पहुंचाने की कोशिश की कि हमारा ये मसला हल किया जाए, लेकिन इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब न मिला। उसके बाद इन रिहायशियों ने, अहले महल्ला ने गुलियाना वेलफेयर फोरम के ज़िम्मेदारान से रब्ता किया कि सियासी या हुकूमती सतह पे इस मामले का हल नहीं निकल रहा, तो गुलियाना वेलफेयर फोरम से अपील है कि वो इस मामले को टेकअप करें। यहाँ पे निकासी आब के लिए पुली बने और उसके बाद जो रोड है उसके ऊपर रोड भी बने। ये एक मुश्किल सूरत हाल थी, इसलिए कि जिस साइड से इन नालियों का पानी आ रहा है और जिधर जाना है, पहली बात तो ये बहुत बड़ा मसला उसके लेवल का था। बहरहाल गुलियाना वेलफेयर फोरम के साथियों ने अल्लाह का नाम लेके और दोस्तों के कंट्रीब्यूशन से इस मंसूबे का आगाज़ किया। और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि मुतलका जो एक्सपर्ट लोग हैं टेक्निकल महकमा हाईवे के, उनकी राय ली जाए, उनकी माहिराना राय ली जाए कि ये जो लेवल का मामला है कि उधर का लेवल और इस साइड का लेवल का फ़र्क है, तो जब तक हम पीछे से लेवल ऊंचा करके नहीं लाएंगे, पानी आगे नहीं जा सकेगा। बहरहाल सारी जो टेक्निकल जो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसकी रोशनी में मुतलका महकमे, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, हर लेवल पे उनसे रब्ता करके उनकी रहनुमाई में हमने इस मंसूबे का आगाज़ किया। बल्कि मुझे आज तक याद है कि एसी खारियाँ उस वक्त जो थे फैसल अब्बास मांगट साहब, जब उनसे हम लोग मिले तो उन्होंने कहा आपने इतनी डिले क्यों की है? तो हमने उन्हें कहा, हम सोचा कि शायद हमारी सुनवाई हो या ना हो। तो उनने बड़ा पुरजोश तरीके से हमें वेलकम किया और मुतलका जो हाईवे डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हमारा सारा टाई अप करवाया। इसके अलावा भी बहुत सारे और बड़े बाअसर मेहरबान हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि मैं इस मामले को सियासी रंग किसी हवाले से भी नहीं देना चाहता। तो ये जो प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, आप सब जानते हैं कि ये मेन रोड है, इसको मुकम्मल तौर पे बंद करना मुमकिन नहीं है। और ये वाजे करते चलें कि ये ऐसे नहीं बन गई पुली, इसकी एक एक ईंट जो है वो हाईवे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स के हदायत के मुताबिक लगी है। जो उनकी तरफ से स्पेसिफिकेशन दी गई उसके मुताबिक हुआ है। इसलिए कि आप सब जानते हैं कि यहाँ से कोई हल्की फुल्की ट्रैफिक नहीं गुजरनी, ये अब जीटी रोड के बराबर एक मेन रोड है जिससे बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर्स और हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। तो इसलिए ज़रूरी था कि इसको
टेक्निकल एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन के मुताबिक ही बनाया जाए, तो ये मुश्किल काम था। एक साइड से जब पुली बनाई गई, आधी ट्रैफिक ज़ाहिर है आधी साइड से चलानी थी, फिर दूसरी साइड से बनाई गई, फिर बीच में मौसम और जो मुतलका ठेकेदार हज़रात होती हैं उनके मसाइल, सो ये सारी चीज़ें थी। मैं चूंकि भट्ट साहब ने भी इस हवाले से जिक्र किया है, मैं मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूं जो आज भी कवरेज कर रहे हैं। चंद दिन पहले इस मामले को किसी और एंगल से दिखाने की कोशिश की गई। जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, मेरी उन दोस्तों से भी अपील है कि खुदारा अगर गुलियाना वेलफेयर फोरम या कोई भी ऐसा कोई रफाई इदारा को अच्छा काम कर रहा है, तो मेरी आप लोगों से भी अपील है जो इस हवाले से इस प्रोजेक्ट के नाकिद हैं कि आइए, ये गुलियाना हम सब का है, ये इलाका हम सब का है, आइए मुस्बत सोच रखें, हमारे साथ आएं और इस तरह के नेक और रफ़ाए आमा के और फलाह आमा के कामों में हमारे दस्तो बाजू बने। मैं कुछ चीज़ें वाज़े कर देना चाहता हूं कि गुलियाना वेलफेयर फोरम एक गैर सियासी तंजीम, एक NGO है, फलाही इदारा है, जिसमें ना किसी की कोई नमूदो नमाइश का इशू है, ना कोई लीडरशिप का मामला है, ना कोई नंबर बनाने की बात है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जहाँ मेरी दोस्तों से अपील है जो नेगेटिवली इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इन नेक मकासद में हमारे साथ हमारा दस्तो बाजू बने, आपको वेलकम, खुश आमदीद। लेकिन दूसरा पहलू भी वाजे कर दें कि हमारा मिशन गुलियाना की फलाह बहबूद है, लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पुली के बनने से मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट हो जानी है, आप ख़ुद सोचें कि वो सब के लिए एक सुख और आराम का लम्हा होगा। तो इस हवाले से मैं वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई समझता है कि वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है, तो ये हमारी डिक्शनरी में ऐसा लफ्ज़ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम इंशाल्लाह नेकी और फलाह के काम इससे भी बढ़कर और इससे भी ज़्यादा जोशो जज्बे से जारी रखेंगे। और जहाँ तक कोई ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, हिसाब किताब के हवाले से बात है, अल्लाह का करम है, इस हवाले से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पीर ज़हूरुल अमीन आशमी साहब इस हवाले से रोशनी डालेंगे। जितनी आज तक इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे आए हैं, उससे डबल खर्च हो चुके हैं। इसलिए ये क्वेश्चन रेज़ करना कि जी लाखों रुपए दिए गए, ये मेरे ख्याल में चीज़ों को नामुनासिब अंदाज में उनको तोड़ने मरोड़ने वाली बात है। तो मैं एक बार फिर अपना ये क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह गुलियाना वेलफेयर फोरम के ज़ेरे तमाम ये पुली का और रोड का प्रोजेक्ट अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँचेगा। और गुलियाना वेलफेयर फोरम इसके साथ साथ इंशाल्लाह मज़ीद गुलियाना की बेहतरी और फलाह के लिए प्रोजेक्ट शुरू करेगा और उनको भी पाया तकमील तक पहुंचाएगा। मैं एक बार फिर महकमा हाईवे के जो अफसरान हैं, तहसील इंतज़ामिया है, हमारे SDO रिटायर्ड अरशद साहब हैं, और अपने तमाम साथियों का बेपनाह मशकूर हूँ कि उन्होंने अब मैं अरशद साहब को दावत दूंगा कि वो चूँकि इस डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो वो टेक्निकली ज़्यादा बेहतर तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अरशद साहब रिटायर्ड SDO हाईवे डिपार्टमेंट, वो गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम बातें डॉक्टर साहब ने, भट्ट साहब ने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन टेक्निकल हवाले से है। तो ये पुली जिस दिन से शुरू हुई है, उस दिन से लेकर अभी जिस स्टेज पे पहुंची है, पुली मुकम्मल हो गई है,
ये हाईवे स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम हुआ है और हाईवे की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और गाह बगाह मैं ख़ुद इसे चेक करता रहा हूँ। तो इसके साथ अब जो अप्रोच इसका काम रह गया है दोनों तरफ अप्रोच रोड का, तो वो यहाँ पे ना मिट्टी पड़ी हुई थी, वो किसी ने ना इसे प्लेन कर दिया है जो कि गलत किया था, क्योंकि उसकी वजह से ये स्लश बन गई। अब ये आप देख रहे हैं कि वो उसे रिमूव कर रहे हैं, तो इसके रिमूव करने के बाद इसके सब बेस डालेंगे जो कि इधर आ चुका है। तो उसके बाद हम इसके बड़ा पत्थर जो होता है ना, वो उसके हम बेस कहते हैं, वो डालेंगे, उसके खाका लगाएंगे, पानी लगाएंगे, जो हाईवे की स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक ये इसे ना मुकम्मल किया जाएगा। तो इंशाल्लाह अब मुश्किल काम हो गया है, अब आसान काम है और थोड़ा सा काम है वो बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा और आवाम के लिए एक अच्छा सफ़र भी बन जाएगा। इसका तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अच्छे काम करने के ये थोड़ी बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ती है, ये नहीं होता कि ये पुली बिल्कुल ही इसे बंद कर देते तो वो ज़्यादा नुकसान था, ज़्यादा तकलीफ़ थी। हाफ़ को हमने बनाया है पहले, हाफ़ को बाद में बनाया है। तो अब ये पुली का जो काम था वो तो मुकम्मल है आलमोस्ट, अब अप्रोच हैं वो शुरू हो गई हैं, इंशाल्लाह जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी। जी थैंक यू।